डियर स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव भी कर लिए और उन इक्वेशंस को स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए अच्छी तरह से अप्लाई भी कर लिए. नाउ वी कम टू मोशन अंडर ग्रेविटी. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी? तो तीन चार चीज़ें हैं. पहली तो यह है कि ये पूरे फिजिक्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्जाम में आने वाला है. नॉट ओनली 11th बट इट विल कंटिन्यू. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो इक्वेशंस है वो टिपिकल है, वो आपको याद रहने चाहिए. उस इक्वेशंस को आज हम कवर करेंगे. दूसरी चीज़ है कि इन इक्वेशन में अगर आप साइन कन्वेंशन ठीक से लगा सकते हो तो फिर आपका मोस्ट ऑफ द काम अपने आप हो जाने वाला है. तो किसी एक साइन कन्वेंशन को हम आज देखेंगे कि कैसे एक साइन कन्वेंशन को पकड़ के चले तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा. दूसरा है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक सिमेट्रिक कंडीशंस है जिससे आपको प्रॉब्लम का एक क्लियर पिक्चर जल्दी समझ में आता है और प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता है. तो सिमेट्री चीज़ है वो भी आज देखेंगे और दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सिमेट्री से भी और अपने जो सुआर्ट इक्वेशन है उनसे भी. एक कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल का, जो मोशन अंडर, जो कि ज़्यादातर लोग इसको ये मिसकॉन्सेप्शन है फ्री फॉल के बारे में. तो आज के लेक्चर में हम वो भी क्लियर करेंगे. लेट अस स्टार्ट द लेक्चर. देखो ये है, आप अगर एक कॉइन को और क्रिकेट बॉल को छोड़ देते हो तो ग्राउंड पे पहले कौन पहुंचेगा? नाउ some of you might be knowing the answer, not a big deal. Some of you might not be knowing the answer, not a big deal. So those who don't know, for them पहली चीज़ यह है कि हैवी है बॉल तो पहले पहुंचेगा. बट अब हम पता है, क्योंकि देखो गैलीलियो ने 1590s में ये बात कही थी कि दोनों साथ में पहुंचेंगे, है ना. हम थोड़ा सा 5 मिनट गैलीलियो और दूसरे कंटेक्स्ट हिस्टोरिकल पॉइंट पे देखेंगे आगे की स्लाइड में. बट नेवरथलेस नाउ द आंसर इज इट डज नॉट मैटर. व्हाई? बिकॉज हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन देखे उसमें मास कहीं पर भी नहीं आता है ना. आप ऐसे सोच सकते हो इसको. तो वहां पे आपका एक्सेलरेशन जरूर आता था. तो अब अगर मोशन अंडर द ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन 9.81 है, और वो आपका कॉइन हो या बॉल हो या फीदर हो या हैमर हो, सबके ऊपर एक ही लगने वाला है ना. इसीलिए सब लाइट हो या हैवी हो एक साथ नीचे आते हैं. अब ये जो मोशन होता है जब कभी भी, और एक ही एक्सेलरेशन है वो अर्थ का, तो जो मोशन फॉलो होती है ना उसी को हम फ्री फॉल कहते हैं. अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं. पहली तो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोशन ग्रेविटी की वजह से है, या तो मोशन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है ना, ऐसा समझ लो. ये एक डेफिनेशन है. तो अब एग्जाम्पल लो, आपने अगर बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है तो वो ऊपर जा रहा है. यूजुअली ऐसे समझते हैं कि वो ऊपर जाता है मतलब फ्री फॉल नहीं है. फॉल का मतलब नीचे जाना समझते हैं, बट नो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऊपर जाते वक्त बॉल के ऊपर एक ही एक्सेलरेशन है ग्रेविटी का, तो दैट इज ऑल्सो फ्री फॉल. जब वो ऊपर जाके रुक जाता है ना, मोमेंटली स्टॉप हो जाता है, तभी भी वो फ्री फॉल ही कहेंगे हम. और जब वो फिर नीचे आना शुरू करता है तभी भी वो फ्री फॉल के अंडर ही आएगा. ओके, तो ये जो नोशन है कि फ्री फॉल मतलब नीचे गिरती हुई चीज, वो अब हम टेक्निकली नहीं कहेंगे उसको, कि फ्री फॉल में ग्रेविटी होता है. मोशन और ग्रेविटी दोनों चीज जब ग्रेविटी के अंडर हो तो एनीवेज. चलो अब आगे बढ़ते हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी की वैल्यू आप 9.81 लो. आपको थोड़ी सूझबूझ यहाँ रखनी है.
यूजुअली जेई में फास्ट कैलकुलेशन के लिए मेंशन किया जाता है तो आप G10 ले सकते हो। अगर नहीं मेंशन किया है जैसे एनसीईआरटी सीबीएसई में, तो आपको 9.81 लेना है ना। तो आपको भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जी एकदम से 10 लेके, है ना। एनीवेज चलो, अब देखो साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हमने राइट को प्लस कहा था, लेफ्ट को, वैसे ही यहाँ पे भी देखो ऊपर वाली चीज को प्लस कहा है, नीचे वाले को माइनस कहा है। मतलब आप अबव हो फाइनल पोजीशन तो प्लस है, बिलो हो फाइनल पोजीशन तो माइनस है ना। और वेलोसिटी अगर अपवर्ड है तो प्लस है, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव है ना। पहले आप ना साइन कन्वेंशन को पहले किसी एक को पकड़ के चलोगे, फिर आप जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी देन यू विल नॉट नीड एनीथिंग लाइक दिस। और ग्रेविटी नीचे होता है तो पहले आप क्या करोगे, उसको माइनस जी ले लोगे क्योंकि दैट इज डाउनवर्ड। अब देखो इस डायग्राम में डाउनवर्ड और अपवर्ड किसी एक रेफरेंस पॉइंट से है। जैसे ये ओरिजिन लिखा है ना, तो आप ग्राउंड पे हो तो आपके लिए ग्राउंड के ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। जी तो आप देखो नीचे ही है तो आपके लिए वो नेगेटिव है। ओके, और अपवर्ड वेलोसिटी है तो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड ऐसे आपको। अब सपोज करो ये ओरिजिन आपका छत पे है, आप सपोज करो छत पे हो, तो भी अगर नीचे है आपसे चीजें तो आप उसको नेगेटिव लोगे, और आपसे ऊपर है, ये बात क्लियर रखना। हाँ देखो, फिर हम इसको आगे प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। ओके, तो जैसे हमने कहा कि इक्वेशन ऑफ मोशन में हम ए को माइनस जी से रिप्लेस करेंगे, तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन तो ये स्टैंडर्ड थे ही। जैसे ही इसमें जी तो हमेशा ने, और हमने साइन कन्वेंशन भी तय कर लिए, तो आपके ये इक्वेशन हो गया। जैसे मैंने कहा कि एक बार ये इक्वेशन आपको पता है कि माइनस वाले लगाने हैं, और यू वी एस कब प्लस है कब माइनस है ये आप समझ गए, और पिछले स्लाइड में आपको समझा है, तो आपका ज्यादातर काम अपने आप हो जाता है। आपको सिर्फ ये इक्वेशन लगाने रहते हैं, है ना। प्रॉब्लम में आगे देखेंगे। जैसे अब यहाँ पे मास कहीं पर भी नहीं आता है, देखो ये सारे इक्वेशन में, तो देयरफॉर दिस दे आर कॉल्ड मास इंडिपेंडेंट इक्वेशन। और ये एक पहला इक्वेशन है, आपको याद रखने के लिए यहां से शुरू करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेफ्ट साइड में आप जब चीज को ड्रॉप करते हो तो टी वाला इक्वेशन कहां से आया, एस से आया है, एस इज इक्वल टू यू टी, है ना। ड्रॉप किया मतलब यू जीरो था, इसलिए ये इक्वेशन आया। ठीक, अब जिस हाइट पे वो पहुंचा है ड्रॉप करते करते, उस हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी, तो अंडर रूट 2gh, वो आपका दूसरा वाला इक्वेशन ऊपर देखो वहां से आया है। एक बार क्लियर कर लो कि कहां से इक्वेशन आ रहा है। अब कभी भी आप देखो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh आपको याद रहता है, तो t ड्रॉप के वक्त 2h तो ऊपर है ही, लेकिन t में हमेशा g नीचे आता है। आगे भी आप देखोगे तो आसानी से याद रहेगा, सिर्फ आप v इक्वल टू अंडर रूट 2gh याद रख लो आपको अब देखो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh है, इसी से आपका h मैक्स भी निकलता है। आपने अगर u वेलोसिटी से ऊपर फेंका है तो पूछा जाता है कितनी मैक्सिमम हाइट जाएगा, तो देखो यहीं से आ रहा है वो यू स्क्वायर बाई 2g। अब ये भी देखो आप इस वी स्क्वायर वाले इक्वेशन में जब ऊपर जाते जाते मैक्सिमम तो जीरो हो जाएगा अभी, है ना, इसीलिए एच मैक्स आपका आ जाता है यू स्क्वायर बाई 2g। समझे कि नहीं। यहाँ पे आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको एच पता है तो आपको वी मिल जाएगा, और आपको यू पता है अगर तो आपको एच मैक्स मिल जाएगा। इक्वेशन एक ही है, मैंने जैसे कहा सेंटर में जो इक्वेशन है उसको याद रखो, और प्रैक्टिस पे आगे समझ में आ जाएगी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, नॉट ओनली ये मून की बात नहीं, उससे पहले भी लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, और ये प्रूव किया है कि चाहे आप हल्का सा फेदर भी डालो या हैमर डालो, दोनों
सरफेस पे एक वक्त ही पहुंचते हैं, है ना। ओके, अब देखो आपको ये थोड़ी 3 से 5 मिनट आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देते हैं, और उसका जो फाइनली हम टेक होम मैसेज है वो आप ले लेना। ये कोट गैलीलियो का है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो, इसलिए दिया है कि आप, है ना, समझ सको ये जो इनसाइड थॉट है वो। आपको पॉज करके देखो कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे गैलीलियो, है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको इसका बैकग्राउंड देता हूँ यहाँ पे। एरिस्टोटल का मानना था कि हैवी चीज अगर 100 गुना हैवी है तो 100 गुना पहले पहुंचेगी, 100 टाइम्स पहले पहुंचेगी। और ये लोग ऑलमोस्ट ट्रू मानते आ रहे थे 2000 साल तक। किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, और ये पढ़ाया भी जाता था, लोग पढ़ते भी थे इसको, है ना। किसी ने एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया। लेकिन गैलीलियो ने एक्चुअली, थियरी भी इंट्यूशन था उनको, और उस इंट्यूशन से उन्होंने पहले इक्वेशन भी निकाले, उसके बाद एक्सपेरिमेंट भी किया, और लोगों को ये बताया कि नहीं, एक्चुअली दोनों साथ पहुंचेंगे। अब उस वक्त एक्सपेरिमेंट में एयर रेजिस्टेंस था, इसलिए थोड़ी सी गलती आई, तो वहां पे टेंशन थी दोनों के बीच, है ना। बट नेवरथलेस सी, एक्सपेरिमेंटली ही प्रूव्ड एंड इट वाज टफ। तो जो कोट था ना, वो गैलीलियो ये कहना चाहते हैं कि 99 क्यूबिट कहाँ और मेरे 2 फिंगर का गैप कहाँ। तो इस एरर की वजह से मेरा जो मानना है कि दोनों साथ में पहुंचेंगे, वो आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। और देखो, जैसे जैसे कोई नई चीज, जैसे कोपरनिकस ने कहा कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है, तो लोगों ने उसको सीक्रेट में रखा, किसी को बाहर नहीं आने दिया। सिमिलरली गैलीलियो को भी हाउस अरेस्ट कर लिया था, है ना। अभी ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यू सी, यूनिवर्सिटी में जैसे मैंने कहा ये सब पढ़ाया जाता था, चर्च ने भी वो व्यू एडॉप्ट कर लिया था। सो देयर फोर सच पीपल हैड टू पे फॉर व्हाट दे डिड। और इसीलिए गैलीलियो को आइंस्टाइन ने फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा है ना। नॉट ओनली दिस, ही गेव द बेसिक इक्वेशन विथ विच न्यूटन ऑल्सो स्टार्टेड एफ इक्वल टू एम ए। ओके, दूसरी चीज है कि गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप बिल्ड किया, उससे उन्होंने दुनिया को दिखाया कि जुपिटर के पास भी मून है, लेकिन दुनिया ने उसको देखना ही नहीं चाहा, क्योंकि एरिस्टोटल ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो देयरफॉर दे इवन डिड नॉट लुक एट दोज थिंग्स, है ना। बट देखो, साइंस अल्टीमेटली तो डज नॉट नो हु यू आर। इक्वेशन उन्होंने दिया था √2h/g, and that is valid. So obviously in science, first you have a strong intuition and then it should be validated like this. Okay, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। ये जो फाइनल बॉक्स है, दैट इज आवर टेक होम मैसेज कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग थियोरिटिकल बैकग्राउंड एंड इट शुड बी वैलिडेटेड विद एक्सपेरिमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिमेट्री की बात आती है यहाँ पे। सिमेट्री में यह है कि जो पहले टाइम की सिमेट्री देखो, कि जो ऊपर जाने का टाइम लगता है ना, उसको u/g कहते हैं। कहाँ से आया? तो v इक्वल टू u+80 से आया, है ना। देखो, और जितना ऊपर जाने का टाइम लगा है उतना ही नीचे का लगता है, उसको भी u/g लगो, यही सिमेट्री है। तो टोटल क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट जिसे कहते हैं, कि वापस धरती पे आने पे, तो उसको 2u/g कहेंगे, है ना। देखो यहाँ पे आप डायग्राम देखो, ऊपर जाएगा v 0 होगा, नीचे आएगा तब उसकी वेलोसिटी v होगी, इसको हम स्पीड सिमेट्री कहेंगे। हाँ, तो यहाँ पे अब टाइम का u/g है और टोटल 2u/g याद रखना है। अब आता है स्पीड सिमेट्री, मतलब एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे ना किसी भी एक वर्टिकल सेक्शन पे, तो वहां पे दोनों की स्पीड सेम होगी, सिर्फ उसका डायरेक्शन अलग होगा। दैट्स द पॉइंट हियर।
तो ये थोड़ा पॉज करके देख लेना, यहाँ पे आपको ये इक्वेशन ही बताता है कि फ्रॉम दिस इक्वेशन इटसेल्फ आवर वी अप इज इक्वल टू वी डाउन. ओके, आई विल नॉट स्पेंड टाइम हियर, लेट्स गो फॉरवर्ड. आप पॉज करके देख सकते हो इसको एक बार. ओके, स्पीड में क्या है कि जिस पॉइंट पे आप स्पीड देखोगे आप अप जाते वक्त, उसी पॉइंट पे डाउन जाते वक्त भी उतनी ही स्पीड होगी, सिर्फ वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन अलग हो जाएगा आपका. वो ऊपर जा रहा था, ये नीचे आ रहा था, है ना. तो यही इसी को स्पीड सिमेट्री कहते हैं. एक एयर रेजिस्टेंस की भी चीज है जो एक लेवल अप है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो ये देख लेते हैं हम. देखो, जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो जी तो नीचे लग रहा है, और आपको पता है कि ड्रैग का काम है कि स्पीड को कम करना. तो मतलब है कि जी के साथ साथ जो ड्रैग लग रहा है वो भी नीचे लग रहा है, तो स्ट्रॉन्गर डिसलेरेशन हो गया. और आपको पता है टी इक्वल टू यू बाई जी अप्रोक्सीमेटली. आई एम सेइंग एक्सप्रेसली बिकॉज यू विल सी. तो ऊपर जाने का टाइम तो कम हो गया. सिमिलरली नीचे आते वक्त तो जी नीचे ऑलरेडी था, लेकिन थोड़ा सा ए अपोज कर रहा है उसको, तो जी कम हो गया ना. तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन से कि ये वीकर एक्सेलरेशन है, तो डाउन का टाइम ज्यादा लगेगा. ये हमने इंट्यूटिवली देख रहे हैं. अब देखो मैथमेटिकली इसको देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में पहले देखो जी प्लस ए इफेक्टिव एक्सेलरेशन विच इज करेक्ट. फ्रॉम दैट यू से टी अप इज इक्वल टू यू बाई जी प्लस ए. यहां से आपको एच भी मिल जाए. ओके, नाउ ये एच तो उतना ही रहेगा. ये एच आप राइट हैंड साइड में जाके ये एच की वैल्यू प्लग इन करो, है ना, क्योंकि एच तो एक है, वहीं से वो नीचे आने वाला है. तो इसीलिए राइट हैंड साइड में जो एच है वो हम लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे. और राइट हैंड साइड में जब नीचे आ रहा था तब इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या था, जी माइनस ए, है ना. और ये कहां से आया ये इक्वेशन, तो अपना टी इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी था ड्रॉप करते वक्त, तो है ना. तो यहीं से आपका टी डाउन ये आ रहा है. अब देखो कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता है कि सर कैसे हम कंपेयर करें. तो अब क्या करो, देखो मैंने यहाँ पे स्लाइड लिया है कि दोनों को स्क्वायर करो. ऐसे जैसे ही स्क्वायर करोगे आप ए ग्रेटर देन जीरो तो पता ही है आपको, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि जी प्लस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस अंडर रूट ऑफ जी प्लस ए जी माइनस ए. देयरफॉर वी कैन से टी अप इज ऑलवेज लेस देन टी डाउन जब कभी भी एयर रेजिस्टेंस हो. आपको याद रखना है अगर फास्ट सॉल्विंग करना है तो. और अगर इफेक्टिव प्रॉब्लम पूछ ले कोई तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है. चलो अब हम प्रॉब्लम देखते हैं कि क्लिफ से एक केस है कि आपने 20 मीटर से ऊपर फेंका, दूसरा केस है 20 मीटर से नीचे फेंका. अब कौन सा ग्राउंड पे आते वक्त वेलोसिटी क्या होगी दोनों केस में, ये पूछा है क्वेश्चन में. तो अब हम सिमेट्री से ही कह सकते हैं कि दोनों की वेलोसिटी ग्राउंड पे सेम होगी, क्योंकि ग्रीन वाला एरो जब क्लिफ के लाइन में आएगा ना तब उसकी वेलोसिटी सिमेट्री से हमें पता है कि नीचे की ओर होगी 20, और ब्लू वालों की तो ऑलरेडी नीचे थी ही 20. तो जब दोनों की वेलोसिटी 20 है तो इक्वेशन तो कुछ और कहता नहीं है. तो सेम यू सेम एस, जी भी सेम, तो फाइनल स्पीड सेम. विदाउट सॉल्विंग यू कैन स्पीडीली सॉल्व दिस, है ना. देखो ये प्रॉब्लम है, आप पॉज कर लो, है ना. जो केस हमने देखे वो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है. ओके, अब हम इसको दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तो इक्वेशन से, एक सिमेट्री से. सिमेट्री से तो आपको देखा ही दिया है डायग्राम. देखो जब वो वापस ऊपर केस ए जब ऊपर से वापस क्लिफ के एज पे आएगा तब उसकी स्पीड 20 होगी डाउनवर्ड, है ना. तो अब आप इक्वेशन लगाओगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच. अब पूछोगे कि सर हमने तो माइनस लेना था जी को, यहाँ पे प्लस इसलिए लिया है क्योंकि आपका एच भी माइनस है. जैसे मैंने कहा रेफरेंस पॉइंट से आप नीचे माइनस लोगे तो माइनस माइनस, इसीलिए ये प्लस आया है. ओके, तो ये इक्वेशन लगाओगे तो भी आपका आंसर वही आने वाला है. और आप सिमेट्री से अगर समझ जाते
तो विदाउट इवन इक्वेशन यू कुड हैव सॉल्व दिस। हाँ, अब सेकंड प्रॉब्लम भी देखो कि कॉइन को टॉस किया है तो ऊपर जाते जाते आपकी स्पीड डिक्रीज होगी, एक पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगी, और जीरो होने के बाद जब नीचे आएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। बट इन ऑल थ्री फेजेस जी तो ऑलवेज नीचे की ओर है माइनस जी, और टॉप पे वेलोसिटी जीरो है। तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम को देखो, पॉज करो। एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करना है, जी की स्पेसिफाइड कर दी है वैल्यू। एच मैक्स पूछा है, और टोटल टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है ना। अब हमने कहा इक्वेशन अगर आपको पता है t इक्वल टू 2u बाई जी लगा दे तो भी सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट का भी हमें इक्वेशन पता है, h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। तो लेकिन सिमेट्री से देखो पहले कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये हमने पहले इसको y मैक्सिमम हमने इक्वेशन से सॉल्व किया है। देखो g नीचे -10 लिया है, आपका y इसी इक्वेशन से आता है ना। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन। ये ऊपर से नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि जी नीचे लग रहा है, ये हमें बता, नहीं तो वहां पे वो रुक जाता। तो देखो सिमेट्री में हम क्या करेंगे कि सिमेट्री से हमें पता है u बाई जी ले लो तो t अप 0.5 सेकंड निकल रहा है, तो t डाउन भी 0.5 होना चाहिए। इसका मतलब है टोटल टाइम 1 सेकंड लगेगा। या तो हम s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर से भी सॉल्व करेंगे, है ना। अब s जीरो क्यों है, क्योंकि जहां से गया है पार्टिकल वहीं पे वापस आ रहा है ना। तो जब कभी ये इक्वेशन लगाओगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट निकलते हैं। ये तो आसान है इसलिए सॉल्व हो गया, बट आपको दो रूट से सॉल्व करना पड़ता है। तो इसीलिए सिमेट्रिक कंडीशन आपको फास्ट सॉल्विंग में काम आएगी। एनीवेज वी ट्राई टू सी द सिंपल प्रॉब्लम्स टू अप्लाई सिमेट्रिक कंडीशंस एज वेल एज दिस इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पे ये रिजल्ट है, आप याद रखो। पहले t इक्वल टू ड्रॉप के लिए सिर्फ ऊपर से ड्रॉप किया है तो √2h/g लेंगे, v होता है √2gh। h मैक्स कोई अलग फॉर्मूला है नहीं, वो v इक्वल टू √2gh से ही आता है ना। मैं वापस यहाँ पे कह दूं, अगर आपको h पता है तो v मिलेगा, आपको u पता है तो h मैक्स मिलेगा। फ्लिप हो जाती है चीजें बस। t अप या t डाउन आप u बाई जी लो, टोटल टाइम 2u बाई जी लो। स्पीड सिमेट्री समझ लो कि जहां अप जाता है उतना ही वो डाउन में उतनी, उसी पॉइंट पे उतनी वेलोसिटी होती है। और रेजिस्टेंस है तो टी अप शुड बी लेस देन टी डाउन। इक्वेशन ऑफ मोशन ये देखो राइट साइड पे है। अब आप क्या करो कि ये प्रॉब्लम तुरंत से सॉल्व करो, है ना, विदाउट ट्राइंग टू लुक एट द सॉल्यूशन हियर एंड देयर। ट्राई योरसेल्फ एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक दिस। Okay, so now I think we have completed motion under gravity. Now we will see few problems. अभी हम और इसमें प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम ग्राफ वाले प्रॉब्लम पे। तो कीप इन टच, थैंक यू।